मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और आज लिए चलते हैं हम आपको कैंची धाम। 15 जून है। 15 जून तो आप समझ गए होंगे, वहां बहुत बड़ा भंडारा होता है, विशाल तैयारियां होती हैं। आज भी महाराज जी जब मानव देह लीला में थे, उसी किसी एक वर्ष में 15 जून की ये घटना है। बड़ी तैयारियां होती हैं वहां पर। पंडित लोग आते हैं, पूजन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, सुंदरकांड पढ़ा जाता है, और जो मालपुआ बनते हैं उसका भी संग्रह किया जाता है, क्योंकि उस समय लाखों की भीड़ होती है वहां पर। ऐसे ही प्रसाद के लिए तैयारी एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ हवन चल रहा था। महाराज जी अपनी कुटी में थे। सुबह से यानी प्रातः बेला जब घुरारा होता ना, ब्रह्म मुहूर्त, तब से वो पूजा पाठ शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा था। दोपहर पूरी तरह से हो चुकी थी और दोपहर का जो ढलान होता ना 12 बजे के बाद, लेकिन अभी तक भंडारा शुरू नहीं हो पाया था। 1 बज गया, अभी वितरण नहीं प्रसाद का, और लाखों आदमी भीड़ में आ गया। महाराज जी कुटी में जो उस समय प्रबंधक थे, उनको बुलाया और कहा कि क्यों भंडारा क्यों नहीं शुरू हुआ, प्रसाद क्यों नहीं बट रहा। उन्होंने बताया महाराज जी बस बिल्कुल तैयारी है, और जो पंडित जी लोग हवन पूजन कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो हो जाए, उसमें पूर्णाहुति पड़ जाए। अब महाराज जी का गुस्सा 7वें आसमान पे। क्या होता है पूजन, क्या होती है पूर्णाहुति, जब इतनी अतृप्त आत्मा है, ये सब खड़ी हुई हैं, सुबह से बच्चे हैं, महिलाएं हैं, भगत लोग हैं, इनको प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, क्या होती है पूर्णाहुति, कैसी पूजा। अब जो प्रबंधन में थे उनकी हालत खराब हो गई। जाओ जल्दी से लाओ प्रसाद और भोग निकालो और वितरण शुरू करो। तुरंत उनके आदेश का पालन हुआ। भोजन प्रसाद आया, प्रसाद रखा गया हनुमान जी के सामने, और मालपुए बटने शुरू हो गए। इधर मालपुआ बट रहे हैं और उधर पूर्णाहुति की तैयारी हो रही है। महाराज जी ने यह संदेश दे दिया कि पूजा, हवन, जप, तप उतना करना चाहिए जब किसी के लिए वो सजा ना बन जाए, स्वयं अपने शरीर के लिए भी। मैंने एक कथा आपको सुनाई थी कि एक महाराज जी के भक्त, जिनको मना किया था कि आप हनुमान चालीसा के साथ जो बड़ा अनुष्ठान करते हैं वो मत किया करो, हनुमान चालीसा कर लिया करो, पूरी हो जाएगी तुम्हारी पूजा। वो नहीं माने थे, और वो अनुष्ठान करते करते शरीर पर कमजोरी आ जाती है, तो उनकी चोट लग गई थी। मैंने कथा सुनाई थी। ऐसे ही जब कभी कोई प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, तो जरूरी नहीं कि बहुत लंबी पूजा की जाए। बहुत से लोग ये फोन करके पूछते हैं कि कैसे पूजा करें, कितने बार हनुमान चालीसा पाठ करें, कितने बार सुंदरकांड पाठ करें, क्या ये सब नहीं, ये सब आप समझ लिया आपने एक बार किया ना, और पूरी श्रद्धा भाव से किया। हाँ, मन है तो 2 बार कर लो, और क्षमता है तो 7 बार कर लो। लोग 100 बार करते हैं। मतलब ये जो आपके ऊपर है, शरीर क्या कह रहा है, आपका समय क्या कह रहा है। अब आप पूर्णाहुति के लिए रुके हुए हैं और हजारों की संख्या में बच्चे वहां भूखे आए प्रसाद पाने, वहां पर लाइन में लगे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, क्षमता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आप हवन पूजन करिए, और हवन पूजन वहां तक करिए जबकि वो सजा ना बन जाए, है ना। तो याद रखिएगा, हवन पूजन की विधि और संख्या माने नहीं रखती, माने रखता है श्रद्धा का भाव, विश्वास, समर्पण, है ना। कथा आपने सुन ली है, और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है।
तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं, और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 9411851832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी